थानेदार के ऑफिस में बैठकर कोमल अतीत में खो गई। उसे बचपन की सारी बातें याद आने लगी। भाई के साथ खेलती थी, पढ़ती थी। भाई उससे 10 साल बड़ा था। भाई उसे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। उसे याद है, एक बार उसे गुड़िया खरीदनी थी। उसने भाई से कहा, भाई मुझे गुड़िया चाहिए। भाई ने जवाब दिया, कोमल मैं तुम्हें गुड़िया ला कर दूंगा। दूसरे दिन भाई ने अपनी सारी पॉकेट मनी से गुड़िया खरीद दी। कोमल और समीर ये दोनों भाई बहन थे। माँ बाप दोनों से बहुत प्यार करते थे। समीर कोमल से 10 साल बड़ा था। जब कोमल का नर्सरी में दाखिला हुआ तब समीर 5वीं में पढ़ रहा था। उसे याद आ रहा था राखी का दिन। जब उसने भाई को राखी बांधी तो भाई ने उसे रिमोट कार दिया था, अपना सारा पॉकेट मनी खर्च कर दिया था। उस दिन कोमल को भाई पर बहुत प्यार आया था। समीर ऐसा ही था, सबकी बात मानने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, माँ बाप का लाडला। इसी तरह खुशी से दिन बीत रहे थे। अब कोमल 10 वर्ष की हो गई थी, समीर 20 वर्ष का। समीर ग्रेजुएशन कर रहा था। समीर की मुलाकात एक लड़की काजल से हुई। वह भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। समीर काजल से प्यार करने लगा। दोनों का मिलना जुलना बढ़ता गया। कोमल 10 वर्ष की बच्ची अब समझदार होने लगी थी। उसने सुना एक दिन मम्मी समीर से कह रही थी, बेटा तुमको मैंने बाज़ार में एक लड़की के साथ देखा था, वह कौन थी? समीर ने जवाब दिया, मम्मी वह काजल है, मैं उसे पसंद करता हूँ। माँ ने उसे कहा था, बेटा अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब बातों का अभी बहुत समय है। साल भर इसी तरह बीत गया था। अचानक एक दिन घर पर पुलिस आ गई। दरवाज़ा बजाने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। पापा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही पुलिस अंदर आ गई। पूछा, समीर कहाँ है? पापा ने पूछा, क्या बात है साहब? ऑफिसर ने जवाब दिया, तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है एक लड़की का। यह कहते हुए पुलिस समीर को गिरफ्तार करके ले गई। पूरा घर दुख में डूब गया। पता चला काजल को एक और लड़का चाहता था। काजल का कत्ल हो गया, इल्ज़ाम समीर पर लगा था। पापा ने बहुत कोशिश किया, वकीलों से मदद ली, लेकिन समीर को उम्र कैद हो गई। समीर कहता रहा वह बेकसूर है। माँ जब भी जेल समीर से मिलने जाती, कोमल भाई से मिलने की ज़िद करती, लेकिन माँ उसे जेल नहीं ले जाती। इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। कोमल अब 20 की थी। समीर भी 30 का हो गया था। जेल में उसकी दिमागी हालत भी अच्छी नहीं रही थी। अचानक एक दिन मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं सकी। पापा भी अब बेटे के दुख में बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे। आज कोमल भाई से मिलने जेल आई थी। थानेदार से बात किया तो थानेदार ने उसे इंतज़ार करने का कहा। अचानक थानेदार की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वह वर्तमान में वापस आ गई। थानेदार साहब ने कहा, जाओ कोमल, तुम कैदी से मिल सकती हो। कोमल दुखी मन से उस सेल की तरफ बढ़ी जहां थानेदार ने समीर के होने का बताया था। वहां पहुंचकर उसे बताया गया, यह समीर है। वह भैया कहकर समीर के सामने गई। सामने एक लंबा चौड़ा नौजवान था, आँखों में दुख और उदासी। उस नौजवान ने कहा, कौन? कोमल ने कहा, भैया पहचानो, मैं कोमल, तुम्हारी बहन। समीर ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। कोमल ने कहा, भैया आप मुझसे 10 साल तक नहीं मिले, लेकिन मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी वही बहन हूँ जिसके लिए तुम अपनी पॉकेट मनी से चीज़ें लाया करते थे, जिसे तुम बहुत प्यार करते थे। भैया मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे प्यारे भाई हो। मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो। समीर ने कहा, कौन समीर? मैं तो आकाश हूँ, ये मेरा घर है। कैसा कसूर? मैं तो खुश हूँ। तुम कौन हो? ये सब क्या बोल रही? कोमल की आंखें दुख से छलक पड़ी। वह सिसक सिसक कर रोने लगी।
समीर उसे अजनबी नज़रों से देख रहा था। तभी कांस्टेबल की आवाज़ उसके कानों से टकराई। मिलने का समय समाप्त हो गया है, आप अब जाओ। कोमल भारी कदमों से वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ गई। अचानक उसके कानों से समीर के गाने की आवाज़ टकराई। मेरी बहना मेरी गुड़िया क्यों रूठी है बता देना। यही गाना जो समीर अक्सर कोमल के रूठने पे गाता था। कोमल जैसे पत्थर की हो गई, उसका दिल जैसे अथाह गहराइयों में डूब गया। व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और कहानी और सुविचार लेकर फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अलविदा।